Hello, let us discuss the topic different phases of circular flow of income in an economy. मतलब कि किसी भी इकोनॉमी में ये जो हम और आप हमेशा कुछ ना कुछ कमाते रहते हैं, हर दिन, हर महीने, हर साल रिपीटिंग होते रहता है। ये इसका पीछे क्या है? प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्पोजिशन मैंने कंजम्पशन है। तो ये जो फेजेज हैं, क्या क्या फेज है? पहला लिख रहा प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज का मतलब कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, अब मान लीजिए कोई मिट्टी से बर्तन बना रहा है, कुम्हार है, वो भी प्रोड्यूसर है। कोई बच्चों को पढ़ा रहा है, वो भी प्रोड्यूसर है। कोई हेयर कटिंग कर रहा है, वो भी प्रोड्यूसर है। कोई कार बना रहा है, वो भी प्रोड्यूसर है। तो प्रोडक्शन फेज वो हो गया, कुछ ना कुछ बना के बेच रहा। मान लीजिए कोई गोबर से गोईठा बना के बेच रहा है, तो वो भी प्रोडक्शन हो गया इकोनॉमिक्स में। तो प्रोडक्शन यूनिट assemble human factor of production and produce goods and services, and payment to factors of production is made for their contribution in the production, example rent, wages, etc. मतलब कि प्रोडक्शन फेज में क्या होता है कि जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट होते हैं वो मनुष्य को इकट्ठा करते हैं, माने लेबर फोर्स को इकट्ठा करते हैं, जिसको ह्यूमन फैक्टर कहा गया। इसके अलावा बहुत तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को इकट्ठा करते हैं और उन सब से मिलाकर के कुछ ना कुछ बना के बाजार में बेचते हैं। और जब वो बना के बेचते हैं तो बहुत सारे लोगों का जिससे वो मदद लिए रहते हैं, उनको किसी को सैलरी पे करते हैं, किसी को रेंट पे करते हैं, किसी को इंटरेस्ट पे करते हैं, किसी को कमीशन पे करते हैं, किसी को प्रॉफिट देते हैं, किसी को डिविडेंड देते हैं, किसी को इंटरेस्ट पे करते हैं। तो ये सब सारे हो गए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे करना। और इस तरह से प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। फिर इनकम फेज में क्या होता है कि जो भी तत्व है जो प्रोडक्शन प्रक्रिया में भाग लिया, गुड्स बनने से लेकर के बिकने तक में जो भी जिसके जिसके हाथ में गया, सभी को कमाई होगा गुड्स। जो यदि वो खरीदने बेचने वाला है, बनाने बेचने वाला है, तो किसी को रेंट कमाएगा, कोई इंटरेस्ट कमाएगा, कोई प्रॉफिट कमाएगा, कोई लोड अनलोड चार्जेस के रूप में कमाएगा, कोई प्रॉफिट के रूप में कमाएगा, कोई सेलिंग प्राइस के रूप में कमाएगा। तो सेलिंग प्राइस में उसके यहाँ तो सिर्फ प्रॉफिट ही रह जाएगा। स्टाफ है तो आप सैलरी के रूप में पैसा कमाएंगे। अगर आपने पैसा दूसरे को कर्जा दिया है तो इंटरेस्ट के रूप में पैसा कमाएंगे। अगर आप ऑनर के रूप में पैसा कमाएंगे तो आपके पास प्रॉफिट बचेगा। फिर एक्सपेंडिचर फेज माने कंजम्पशन, जिसको डिस्पोजिशन भी कहा जाता है। हम और आपके असीमित इच्छाएं हैं, वी हैव अनलिमिटेड वांट्स। तो व्हेन वी हैव इनकम, ऑल्दो इकोनॉमिक्स ये कहता है कि इवन दो वी हैव जीरो इनकम वी कंज्यूम समथिंग। तो वी हैव गॉट अनलिमिटेड वांट्स, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दीज वांट्स वी स्पेंड आवर फैक्टर इनकम एंड परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब हम और आप जो आमदनी कमाते हैं उसका हिस्सा हम लोग किसी न किसी चीज़ को खरीदने में खर्चा कर देते हैं। तो वो एक्सपेंडिचर फेज हो गया। इसमें इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा, हम लोग पैसा और इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आई थिंक वी हैव अंडरस्टैंड द थ्री फेजेस ऑफ different phases of circular flow of income in an economy: production, distribution, and consumption. Consumption is also known as disposition. Leakages in the circular flow of income are the economic activities that remove money from the circulation within an economy, causing a reduction in the overall flow of income. The primary types of leakages include savings, taxes and imports. लीकेजेस का मतलब हो गया कि ऐसा चीज़ इकोनॉमी का जिसमें ऐसा कुछ हो जिससे इकोनॉमी में जो पैसा चल रहा था, जो मनी घूम रही थी, जो लक्ष्मी हम लोग कहते हैं ना कि लक्ष्मी चंचला होती है, वो पूरे इकोनॉमी में घूम रही है, वो कहीं ना कहीं से हट जाता है, अचानक वो साइड ले लेती है। कहाँ कहाँ जा सकती है? अगर हम लोग उसको सेविंग कर ले। सेविंग का मतलब ये नहीं समझना है कि हम लोग उसको बैंक में डाल लिए तो सेविंग है। उस सेविंग के ऊपर हमको कुछ ना कुछ पैसा इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर हम कुछ कमा रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में आ जाएगा। सेविंग का मतलब हो गया यहाँ कि हम पैसा अपने घरों में रख ले रहे हैं। 2000 का नोट, मान लीजिए 2000 का 5000 पीसेस या 500 पीसेस या 200 पीसेस हमारे घर में पड़ा हुआ है, तो पैसा कमा तो नहीं रहा है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ घर में, तो वो सेविंग। टैक्सेस, अगर गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस के रूप में पैसा ले बढ़ा दे सब चीज़ के ऊपर टैक्स रेट, तो हमारा पैसा हमारे पास नहीं आ पा रहा, वो गवर्नमेंट के पास चला जा रहा है। इंपोर्ट, अगर हम विदेशों से इंपोर्ट करते कोई भी चीज़, तो क्या होता है, हमारे देश की करेंसी, हमारे देश की मनी विदेशियों को पे करने में चला जाता है। तो ये सब क्या हुआ, इकोनॉमी से मनी का लीकेजेस हो गया, वो मनी इस इकोनॉमी में फ्लो नहीं कर रहा है।
तो इससे क्या होता है, इकोनॉमी में फ्लो ऑफ मनी कम हो जाता है, तो इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, ये सब पे असर पड़ जाता है, नेगेटिव असर पड़ता है। इंजेक्शन क्या होता है? इंजेक्शंस इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी आर द एक्सटर्नल इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इंट्रोड्यूस money into the economy, thereby increasing the total income circulating within the system. Injections are classified into three main categories: government spending, investments and exports. मतलब कि इंजेक्शंस का मतलब क्या कि बाहर से कहीं से इकोनॉमी में पैसा, एक्स्ट्रा मनी का फ्लो होना, तो उसको इंजेक्शंस कहते हैं कि पैसा इकोनॉमी में आ गया, बढ़ गया। ये कैसे बढ़ सकता है? लिख रहा है कि इंजेक्शंस के दो तीन रास्ते हैं, तीन रास्ते। पहला, गवर्नमेंट, भारत सरकार मान लीजिए अचानक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कि आपके गांव में रोड बनेगा, आपके गांव में हाई स्कूल बनेगा, आपके राज्य में रेलवे ट्रैक्स बिछेगा, रोड्स बनेंगे, तो क्या हॉस्पिटल्स बनेंगे, तो क्या होगा, ये सब जब काम होगा तो सरकार उसके लिए ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, जिस किसी को भी वो यूज़ करेगी उस काम में, उन सबको पे करेंगे। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट के थ्रू से मनी इकोनॉमी में आया। कैसे? तो कोई ना कोई काम करके। इन्वेस्टमेंट, हम और आप जो भी पैसा कमाते उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो जितना हम लोग इन्वेस्ट करेंगे उससे क्या होता है, मनी इकोनॉमी में वापस बढ़ जाती है। हम उसको सेव करके अगर रख लेते तो फिर वो लीकेज में आ जाता। एक्सपोर्ट, अगर हम लोग विदेशों में अपना गुड्स एंड सर्विसेज बेचेंगे तो बाहर का फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगा, इससे भी इकोनॉमी में इंजेक्शंस माने करेंसी बढ़ जाता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मीन्स वॉट एवर, हम लोग इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं, दो तरह की चीज़ों में करते हैं। एक होता है कैपिटल गुड्स में और एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स में। अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहा जाता है कि हम लोग करेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं और फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो चाहे करेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करें अपने बिजनेस में या फिक्स्ड एसेट्स में, दोनों मिलाकर के टोटल जितना इन्वेस्ट करें अपने बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मे बी इन कैश और काइंड, बट इट हैज़ अ मनी वैल्यू। अब इन्वेस्टमेंट क्या है? साल भर में जितना आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर लिया, चाहे वो करेंट एसेट्स में किया या इंटरमीडिएट गुड्स में किया, फिक्स्ड एसेट्स में किया या नॉन करेंट एसेट्स में किया, फिक्स्ड एसेट्स को ही नॉन करेंट एसेट्स कहते हैं। तो साल का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और हम लोग जानते हैं कि जो नॉन करेंट एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, उन पर सालाना डिप्रिसिएशन होता है, एनुअल डिप्रिसिएशन होता है। डिप्रिसिएशन के अकाउंटिंग के लैंग्वेज में इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से वी डिडक्ट डिप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, देन वी हैव नेट इन्वेस्टमेंट। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मीन्स द टोटल इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग ए ईयर, एंड द नेट इन्वेस्टमेंट मीन्स टोटल इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और डिप्रिसिएशन। यहाँ लिख रहा है, देखिए कि किसी बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो उसमें दो तरह का, एक है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी वही नॉन करेंट एसेट्स में, लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करना। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो करेंट एसेट्स है, यानी जिसमें बार बार इन्वेस्ट करना पड़े छोटे मोटे मात्रा में, वो जब तब घटते बढ़ते रहते हैं, जैसे स्टॉक, डेप्टर्स इत्यादि। तो इसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, इसको इंटरमीडिएट गुड्स भी कहा जाता है। ओके, थैंक यू। इफ यू हैव प्रॉब्लम, call me on number 9333 124957. Thank you.